पटक, रात मध्य राधे राधे विरहनी में रटक, रात मध्य राधे राधे विरहनी में रटक। नंददास गावे ना निपट निकट, नंददास गावे ना निपट निकट। देखो देखो री नटवर नागर, देखो देखो री नटवर नागर, तेरे कालिंदी तट, देखो देखो री नटवर नागर, देखो देखो री नटवर नागर। वाह वाह, पद तो बड़ा ही सुंदर है। रास बिहारी लाल की बेजोड़ झांकी। देखो देखो री नटवर नागर, निरतत कालिंदी तट। रास बिहारी जी नाच रहे हैं। गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो गोपियों के बीच में उनके मुकुट की लटक। कुंडल किरण रवि रथ की अटक। कुंडल कैसे चमक रहे हैं रास बिहारी लाल के। सूर्य का रथ भी फीका पड़ गया। वाह, नृत्य की क्या क्या गतियां हैं। तत्थै शब्द सकल घट, उरप तिरप मानो पद की पटक। वाह वाह, लेकिन ये जो गाने वाले हैं नंददास जी, उन्होंने लिखा है नंददास गावे तहां निपट निकट। निपट निकट कहते हैं, एकदम पास में बैठ के गाना। ये कैसे संभव हुआ? श्याम सुंदर और राधा रानी के एकदम निकट कैसे आ पहुंचे? बादशाह, इसका उत्तर तो वे ही दे सकते हैं जिन्होंने लिखा है। जो उनके निज अनुभूति की बात है, वो कोई और कैसे बता सकता है? हम इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। हो सकता है ये मात्र कल्पना से लिखा गया हो। कभी अपनी कल्पना से भी तो लिख देते हैं। जहां न जाए रवि, कहां पहुंचे कवि। गुस्ताखी माफ हो बादशाह, नंददास जी सिद्ध महापुरुष है। ये कल्पना मात्र नहीं हो सकता, इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य है। ठीक है, नंददास जी को यहाँ राज दरबार में बुलाया जाए। अब वे ही इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बादशाह, वे तो व्रत छोड़कर कहीं नहीं जाते, ये उनका नियम है। हाँ महाराज, उनको यहाँ बुलाना ठीक नहीं। ठीक है, हम ही उनके पास चलकर उनसे इस प्रश्न का उत्तर लेंगे। अकबर के मन में नंददास जी के पद की वो बात खटक गई थी। राजहट तो होता ही है राजहट। उस समय दिल्ली तो अकबर की ही राजधानी थी। आगरा के पास सिकंदरा में भी एक उपराजधानी थी। एक बार आगरा जाते समय अकबर ने गोवर्धन में बांसी गंगा के तट पर डेरा डाल दिया। उसने सोचा कि नंददास जी ब्रज के बाहर तो जाते नहीं हैं और यही गोवर्धन में ही रहते हैं, तो यही उनसे प्रश्न का उत्तर ले लेंगे। ऐसा सोचकर अकबर बीरबल व अन्य मंत्रियों के साथ उस दिन वहीं ठहर गए। उस समय अकबर के साथ उनके काफिले में अकबर की रानी रूपमंजरी जी भी थी। राजकुमारी रूपमंजरी एक हिंदू राजा की राजकुमारी थी, परंतु उस समय के मुगल दबाव के कारण इनका विवाह अकबर से हो गया था। किंतु ये परम श्री कृष्ण भक्त थी और अपनी भक्ति के प्रताप से नित्य रात्रि में ब्रज में सत्संग करने आती थी। इनकी भक्ति के तेज के कारण सम्राट अकबर इनका बहुत आदर करते थे और उन्होंने कभी भी इनके निकट भी आने की चेष्टा नहीं की। बीरबल, तुम नंददास जी को बुला कर लाओ।
हम उनसे प्रश्न का उत्तर पूछना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। जय श्री कृष्ण नंददास जी। जय श्री कृष्ण। नंददास जी, आप मानसी गंगा चलिए, वहां बादशाह अकबर आपको याद कर रहे हैं। बीरबल जी, हमें बादशाह से क्या काम? हमें क्यों बुलाया है बादशाह ने? आपका एक पद सुना था बादशाह ने। देखो देखो री नटवर नागर निरतत कालिंदी तट। उसमें आपने लिखा है नंददास गावे तहां निपट निकट। तो बादशाह ने पूछा कि आप श्री ठाकुर जी के इतने निकट कैसे पहुंच गए? ये प्रश्न तो दिल्ली में उठा था, लेकिन आप ब्रज के बाहर नहीं जाते हैं, तो बादशाह ने ही यहाँ आकर पड़ाव दिया है मानसी गंगा में। नहीं बीरबल जी, हम नहीं जाएंगे। अगर आप नहीं जाएंगे तो बादशाह अपनी सवारी लेकर यहीं आ जाएंगे। ये बादशाह की राजहट है। अच्छा बीरबल जी, राजा का हट है तो मानसी गंगा तक जाने में हमें कोई हानि नहीं। बादशाह से कह देना हम 2 दिन बाद आएंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। भक्त तो स्वतंत्र होते हैं, किसी के दास तो होते नहीं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। के बाद नंददास की मानसी गंगा की तरफ निकल पड़ते हैं। नंददास जी अपनी भजन स्थली से मानसी गंगा की ओर अपना भजन में मग्न जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें रानी रूपमंजरी जी मिली। रानी रूपमंजरी जी गिरिराज जी के बिच्छू कुंड की सुंदर लताओं में अपने ठाकुर जी से लाड़ लड़ा रही थी। वो परम श्री कृष्ण भक्त उस समय अपने हाथों से बना सुंदर भोग वो ठाकुर जी को अर्पण कर रही थी। तभी नंददास जी वहां पहुंच जाते हैं। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 वृंदावन। माया काल रहित नित नूतन सदा फूल फलता, राधा माधव के निज मंदिर, राधा माधव के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं गात वृंदावन 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 वृंदावन। ब्रह्म ते उपजो नहीं खंडित, कबहु नाही नसा, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, विरहत सदा सुहात वृंदावन 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 वृंदावन। वहीं पर रवि तर नहीं विराट, जहाँ नहीं संध्या नहीं प्रात, व्यास विदा
वृंदावन 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 वृंदावन। रूप मंजरी जी, बहुत सुंदर भाव है। आपका ब्रज प्रेम तो अनन्य है। आपको तो यही ब्रज में वास करना चाहिए। जोगिनी रुचे तो बसो गोवर्धन, गाँव रुचे तो बसो नंदगांव, नगर रुचे तो बसो श्री मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंददास कानन रुचे तो बसो श्री भूमि वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की जय, धाम की जय। नंददास जी, हम भी तो यही चाहते हैं। आप हमें बताइए, क्या हमें कभी ब्रज का नित्यवास मिलेगा? हाँ, अवश्य। श्रीनाथ जी आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए नंददास जी, यही है बादशाह का तंबू। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह नंददास जी पधारे हैं। तशरीफ रखिए नंददास जी। नंददास जी, हमारे मन में बहुत समय से एक प्रश्न है। हमने आपका ये पद सुना था, रास मध्य राधे राधे विरणी में रटत, नंददास गावे तहाँ निपट निकट। तो ये कैसे संभव है कि आप रास बिहारी जी के इतना निकट आ पहुंचे? आपका शरीर तो यहाँ ही है। बादशाह, यही तो ब्रज प्रेम की विशेषता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको रूप मंजरी जी देंगी। ओ, अच्छा। हाँ, निश्चित देंगी। यदि उनके उत्तर से संतुष्टि ना हो तो हम बैठे हैं यहाँ पर। जाइए, ब्रज प्रेम से ओतप्रोत बिलिचू कुंड पर रूप मंजरी जी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रही हैं। आप उन्हीं से जाकर पूछिए। सेवक, रूप मंजरी जी, नंददास जी ने आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें भेजा है। क्या प्रश्न है बादशाह का? वही जो पद था नंददास जी का, रास मध्य राधे राधे विरहणी में रटत, नंददास गावे तहाँ निपट निकट। इतने निपट निकट कैसे पहुंच गए रास बिहारी लाल के? ये कोई कल्पना है या सच्चाई? अच्छा, ये प्रश्न है। ठहरिए। श्री कृष्ण
कृष्ण शरणं रूपमंजरी जी, रूपमंजरी जी, रूपमंजरी जी, हाँ, ये क्या हुआ? रूपमंजरी जी बादशाह के प्रश्न का जवाब देने के लिए रासबिहारी लाल की लीला में प्रवेश कर जाती हैं। अकबर को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और वो जल्दी जल्दी नंददास जी के पास आता है। नंददास जी, ये तो बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? रूपमंजरी जी ने उत्तर तो दिया नहीं, संसार ही छोड़कर चली गई। अच्छा, रूपमंजरी जी ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कर गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब आप ही उत्तर दीजिए। जैसी प्रभु की इच्छा। कृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। नंददास जी,